इस वीडियो में हम ये करेंगे कि ये जो हमारा कैंटिलीवर है यानी कि छज्जा जो है, इसके बिल्कुल टिप के ऊपर हमें स्विमिंग पूल बनाना है। तो उसी एज के ऊपर हम लंप करेंगे मास को। तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा कितना लोड डालने के बाद ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये फेल हो जाता है। पिछले वाले टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि जब मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डाला था तो तकरीबन 28 बार्स डालने के बाद ये स्ट्रक्चर फेल हो गया था। अब हम ये देखेंगे कि जब हम एज के ऊपर लोड डालते हैं तो फिर हमारे स्ट्रक्चर कितनी बार्स डालने के बाद फेल हो जाता है। मुझे स्विमिंग पूल बनाना है यहाँ पर, यानी कि बिल्कुल एज के ऊपर। तो मैं लोड भी इसी हिसाब से यहाँ पर प्लेस करूँगा। जब हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डाला था तब 28 बार डालने पे फेल हुआ था, और इस वाले केस में हम 28 बार नहीं डाल पाएंगे। देखा आपने कि अभी तो 28 बार हुए भी नहीं थे। अभी कितने बार हम डाले? टोटल 20 बार हमने डाले हैं तो हमारा स्ट्रक्चर फेल हो गया। और आपने बिहेवियर भी देख लिया कि जो फुटिंग है ये ओवरटर्न करने की कोशिश कर रही है, और ये जो पीछे वाले कॉलम है ये इस फुटिंग से डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें इन कॉलम्स को भी स्ट्रॉन्ग करना है, यानी कि इन कॉलम्स को इस फुटिंग के साथ प्रॉपर्ली एंकर करना है। और दूसरा, हमने इस फुटिंग को हमने इस तरह से बिछाना है, इसकी जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से होगी कि जो अब कैंटिलीवर वाला जो डायरेक्शन है इस वाले डायरेक्शन में आपने फुटिंग को ज़्यादा एक्सटेंड करना है। दूसरा, ये तो आपने देखा कि फुटिंग ओवरटर्न कर रही थी, तो हमने फुटिंग की थिकनेस भी हमने रीज़नेबल रखनी है, जो कि डिज़ाइन होके ही हमें पता चलेगी। आज की वीडियो में इतना ही है। अगली वीडियो में मैं आपको कुछ नया सिखाऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।